बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 279, 279वां दिन। श्री सिंधी मंथन। हुक्म ही खेल को देखता है और हुक्म ही खेल दिखाता है। भला कैसे? कौन सा हुक्म देखता है? राज्य के हृदय की इच्छा रूहों के रूप में खेल को देखती है। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से खेल दिखाया और राज्य के हृदय की इच्छा ही खेल दिखा रही है। उनके दिल में इच्छा आई है दिखाने की, इसलिए वो दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर खेल है जो उनके दिल से उपजा हो। उनके दिल में लाड के अलावा कुछ नहीं उपज सकता। तो ये खेल उनके हृदय की इच्छा में आया है, अगर उनके दिल दिल में उपजा ये खेल है अगर, तो कितना सुंदर ये कभी दुख का हो सकता है। उनके दिल में कभी दुख उपज सकता है सुंदर सा जी? उनके दिल में तो लाड ही लाड उपजा करते हैं। बहुत सुंदर हमारे महामती जी की वाणी, अति उत्तम अति सुंदर, जिसका बखान ना किया जा सके। और हमारे सतगुरुओं ने, हमारे परम हंसों ने जो कष्ट सहे इस वाणी के लिए, उन साधनाओं के लिए, उन कष्टों के लिए, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सेवा के लिए प्रस्तुत हैं हम सब परमहंसों के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में, सतगुरु के चरणों में। राजी लीजिए इस तन से, जितनी सेवा ले सकते हैं ना लीजिए, नहीं तो इसकी सांसें खत्म होती जा रही हैं पिया जी। प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर उनके हृदय की इच्छा से उपजा ब्रज। उन कैसे, आप सोचिए, जो ब्रज मेरे धनी के हृदय में उपजा हो, उनके दिल में इच्छा आई कि मैं ब्रज दिखाऊं, वो ब्रज कभी खराब हो सकती है? जो मेरे पिया के हृदय से उपजा हो रास, धनी के दिल से निकल के आया हो, वो रास कितनी आनंदमयी होगी। उनके दिल में लाड और आनंद ही उपजता है सुंदर साथ जी। जो ब्रिज मेरे धनी के हृदय से आई, मेरे धनी के हृदय में आया कि मैं श्री कृष्ण बन के खेलूं इनके साथ, वो कभी खराब, बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा सुंदर साथ जी। दिल में गिल्टी फील हो रहा है कि इसको ऐसे बोल भी नहीं सकते, तुझे गुनाह लग जाएगा। वो कितना सुंदर होगा जो मेरे पिया के हृदय की इच्छा से निकला होगा। पहला ब्रह्मांड ब्रज, दूसरा ब्रह्मांड रास, कितना और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है आनंद में। पहले इतना आनंद वहां जाके पचा लो, इतना समझ लो तुम, उसके बाद फिर इतना ले लो, और अब जागनी रास के ब्रह्मांड में आए हैं सुंदर साथ जी। कितना प्रेम देने आए हैं। उनके हृदय से उपजी हुई कोई भी बात दुख नहीं दे सकती कभी भी। वो लाड दे सकती है, वो उत्सव बन सकती है। जैसे वहां उपजती है इच्छा, हम लीला करने लगते हैं, वैसे ही इच्छा उपजी और हम लीला पाट घाट की बजाय यहाँ पर मोह सागर के घाट पे करने आ गए हैं आज, ताकि हमें पाट घाट की असल वाहिदत, असल जिसको कहते हैं ना वाहिदत की मारिफत, मारिफत की मारिफत का पता लग सके। मेरा दिल कहता है सुंदर साथ जी, ये जो सिंगार हम पढ़ते हैं ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जब भी मेरी एक दो सुंदर साथ से कभी बात होती है ना, कि जो सिंगार में नग लिखे हैं, जो सिंगार ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ना, ये वो नहीं, ये ऊपर की परत है इसकी। इस परत के अंदर बहुत सारी परतें हैं अभी। मारिफत इतनी सस्ती, मारिफत इतनी आसान नहीं होती कि ऊपर के शब्दों से हमें, नगों से हमें पता चल जाए कि उनका श्रृंगार कैसा है। ये उनके ऊपर के रूप का वर्णन नहीं किया गया है, ये कुछ और है इसके अंदर। और वो कुछ और अब राजी देंगे, वो देने वाले हैं।
चितवन में जैसे जैसे बैठ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, मैंने आपको कहा ना मैं आपके लिए नहीं बैठती, आप चिंता मत कीजिएगा, आप बोझ महसूस मत कीजिएगा कि ये उठती है, ये इस समय बैठती है। कुछ मिल रहा होगा ना जिसके लिए बैठना अच्छा लग रहा है कि रहा नहीं जा रहा, कुछ तो होगा सुंदर साथ जी। तो वो धनी जरूर देंगे, सतगुरु अपने कदमों से जरूर देंगे। परमहंस महाराज जी की बीतक की बरकत से, उनके चरणार बिंद की बरकत से जरूर मिलेगा। चलते फिरते टीका जो है ना वो जरूर उतारेंगे। ऐसा कुछ अंदर जो सामने से नहीं लिखा पर छुपा छुपा के पैकेट, उन्हीं शब्दों में जब हम भीतर खंगालेंगे ना, उन शब्दों के पीछे देखेंगे तो पैकेट बने हुए हैं सुंदर सा जी, खजानों के पैकेट। पॉकेट होती है ना शब्दों के पीछे की पॉकेट, उसमें बहुत कुछ रखा है उन्होंने। हम तो अभी सामने शब्दों से ही नहीं ले पा रहे, उसको कंगालना है अब। और उस पॉकेट में बड़ी सारी तहें हैं, पहली तह, दूसरी तह, तीसरी तह, ये उनके हृदय के खजाने हैं जो पिया लुटाने वाले हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम दुष्यंत भैया को याद करते हैं महाराज जी की बीतक के लिए, हम श्रीनिवास अंकल जी को याद करते हैं बीतक साहब के लिए। गीता दीदी को याद करना नहीं भूलूंगी मैं, एक बार उन्होंने कहा था, तब मुझे पता भी नहीं था क ख ग क्या होता है, आज भी नहीं पता है, जीव को तो कुछ भी नहीं पता आज भी। पर उन्होंने कहा था, कृष्ण त्रिधा लीला तब हो रही थी, तब उन्होंने कहा था यहाँ पर इस श्री प्राणनाथ जी वाणी की जूम मंच, इस प्रेम मंदिर में सारे टीकाओं को जरूर चर्चा के रूप में, मंथन के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आपकी आवाज धनी ने सुन ली है दीदी शायद। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वही उपजाते हैं और वही पूरा करवाते हैं। आइए चलते हैं, हमारी अति प्यारी अति सुंदर सिंधी और इतनी सुंदर चौपाइयां सजाई हैं हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साजी ने। नाम लेने मैंने बंद कर दिए हैं सच में, नाम लेने से बहुत, नाम लेने से कुछ मिलता नहीं है, बाहर का मिलता है। अब मुझे समझ में आया, समस्याएं ज्यादा आती हैं और मिलता कम है। तो प्यारे सुंदर साथ ही कहूंगी जिन्होंने इतनी प्यारी सेवाएं की। आइए चलते हैं, हम यहाँ पे थे सुंदर साथ जी कल। हुक्म तो तन में सही, हुक्म तो तन में सही, और लिए रूह की हुज्जत, रूह की हुज्जत लेके हम बैठे हैं। हिस्सा चाहिए तिनका, सो भी माहे बोलत। कहते हैं उसमें आत्मा का और हुक्म का कितना कितना भाग है। तो कल मैंने स्वामी जी से एक बात पूछी थी, यहां पर ही आई थी वो, छत्रसाल जी के बारे में ही आई थी यहाँ पे। ये सभी आत्माओं के दिल में धामधनी की शोभा विराजमान होती, प्रत्यक्ष विराजमान नहीं होते हैं वो। जबकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राजी आवेश स्वरूप से डायरेक्ट प्रत्यक्ष विराजमान हुए थे। बाकी सभी आत्माओं के दिल में शोभा विराजमान करनी है हमने। और महाराजा छत्रसाल जी के साथ भी 7 वर्ष तक आवेश लीला हुई थी। तो मेरा प्रश्न कल जो मीटिंग में मैंने बोला भी था कि मैं स्वामी जी से ये पूछूंगी, शाम को राज भाई जी ने ये अवसर भी दे दिया, स्वामी जी से बात हुई तो उन्होंने उत्तर भी दे दिया इसका। मैंने उनसे ये पूछा था, महाराजा छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के ध्यान अवस्थित होने के बाद 24 साल तक महाराजा छत्रसाल जी का तन रहा, तो उसमें केवल 7 वर्ष आवेश की लीला हुई थी। तो 7 वर्ष के बाद वो आवेश कहाँ चले गए थे, ये प्रश्न था। 7 वर्ष तक अगर लीला हुई तो बाकी 24 में से अगर 7 माइनस कर दें सुंदर साथ जी, तो 17 वर्ष तक वो आवेश लीला नहीं हो रही थी उनके तन से, वो कहाँ चला गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के तन में आवेश आया हो और वो चला जाए, या फिर इसमें 7 वर्ष ही क्यों लिखा गया, पूरे 24 वर्ष क्यों मेंशन नहीं किया गया। उसका उत्तर स्वामी जी ने इस प्रकार दिया, मैं अपने शब्दों में बताती हूँ, कल डायरेक्ट स्वामी जी के मुख से उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो है ना वो कभी भी शक्ति दे सकते हैं,
उनकी मर्जी होती है, इस तन में ये शक्ति चाहिए इतनी देर के लिए, वो देते हैं, उसके बाद वो वापिस भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है ये। तो 7 वर्ष के लिए वाणी इतनी जोर शोर से फैलाई गई, और उसमें आता भी है गुजरात में इनको भेज दिया, इधर भेज दिया, पंजाब में ये भेजा, इधर बहुत वाणी फैलाई छत्रसाल जी ने। और आवेश स्वरूप की लीला 7 वर्ष तक ही हुई उनके अंदर। तो मैंने और भी उनसे प्रश्न पूछे, आज वही करते हैं सुंदर सा जी। तो श्यामा जी की पातशाही जो थी वो 40 वर्ष तक थी, आपको याद है ना सुंदर सा जी। 1735 से लेकर 1775 तक श्यामा जी की पातशाही के वर्ष कहे जाते हैं। 1735 हरिद्वार, हरिद्वार का उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मारिफत की किताबें उसके बाद ही उतरनी शुरू हो गई थी, पन्ना जी में जल्दी ही पहुंच गए थे। मारिफत की किताबों से लेना देना है श्यामा जी की पातशाही का। तो रफली 1735 से 75 तक ये मारिफत की किताबें भी उतरी, और आगे वाणी का खूब फैलाव हुआ। उसमें 16 वर्ष जो हैं प्राणनाथ जी के आते हैं, 35 से लेकर 51 तक 16 वर्ष बनते हैं, और 51 से लेकर 75 तक 24 वर्ष जो हैं वो छत्रसाल जी के आते हैं। तो श्यामा जी की पातशाही में छत्रसाल जी का 24 वर्ष लिया जाएगा। हालांकि उन 24 वर्षों में केवल 7 वर्ष उनके अंदर आवेश की लीला हो रही थी, और बाकी वर्षों में आवेश मैंने कहा कहाँ गए फिर आवेश स्वरूप, किसी और के अंदर बैठ गए? बोले नहीं, वो तरहटी में वापस चले गए, क्योंकि आवेश की लीला किसी के अंदर नहीं होती है, जोश की लीला होती है। परमहंसों के अंदर जोश की लीला होती है, पर आवेश जो है वो आवेश स्वरूप के पास, वहीं पर मिहिर राज जी के पास वहीं रहते हैं। तो मैंने कहा, बोले ये जाहिर नहीं करना इसको। तो वो भी उनसे बात हुई है, जो जाहिर नहीं करना वो हम रिकॉर्डिंग में बात नहीं करेंगे, वो हम लाइव भी बंद कर देंगे, तब वो बात करेंगे, अपने परिवार से करेंगे, पर किसी जाहिर नहीं करना है अभी उस बात को। हाँ जी, तो उस बात को अभी छोड़ देते हैं। तो सुंदर सा जी, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये जो आवेश होते हैं ये इधर आए, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि देवचंद्र जी ने क्या कहा था, आपको याद है? देवचंद्र जी ने कहा था, मोहे उठाए तुम बैठो। तो उनके अंदर से आवेश निकल गया क्या प्राणनाथ जी के अंदर से? उन्होंने कहा था देवचंद्र जी ने, मैं तन छोड़ूंगा तो तुम्हारे अंदर आ सकता है। वो उन्होंने तन थोड़ी छोड़ा है मिहिर राज जी ने, वो तो ध्यान अवस्थित है ना। तो उनके अंदर से आवेश निकल के छत्रसाल जी के अंदर कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा एक्सेप्शनल केसेस में, और फोर्थ फिफ्थ डे की लीला की विशेषता अलग थी। तब मैंने उनको ये भी एग्जाम्पल दिया जो महाराज जी के उसमें आया था, मैं आपको बताऊंगी अभी वो भी। कहते हैं चौथे पांचवें दिन की विशेषता अलग थी, तब तन छोड़ के दूसरे में प्रवेश करना पड़ता था। अब छठा दिन शुरू हो चुका है छत्रसाल जी के साथ, अब वो विशेषता चौथे पांचवें दिन वाली छठे में नहीं है। और वैसे भी अंदर बैठे हैं अभी, बाहर से लीला नहीं कर रहे हो। आपने देखा, वो बल भेज रहे हैं, पर बाहर की लीला परमहंसों के थ्रू हो रही है। दिखाई परमहंस दे रहे हैं, पर कर वो रहे हैं पीछे से। तो ऐसा नहीं है कि अब उनको तन छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, वो ध्यान अवस्थित होके बैठे रह सकते हैं, और आवेश को छत्रसाल जी को दिया जा सकता है, और फिर आवेश स्वरूप उनके अंदर वापस भी आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि वहां से जाहिरी इनके अंदर लीला हो रही है उस समय छत्रसाल जी के अंदर, बाहर से उनके अंदर से हो रही है, पर बल पूरा उधर से ही आ रहा है, पन्ना जी की तरहटी से, प्राणनाथ जी से आ रहा है। तो अब जो बात रह गई है वो हम बाद में करेंगे, अभी और भी जो जो बातें मुझे रास्ते में याद आती जाएंगी थोड़ा सा और करेंगे एक चौपाई को। आई होप कि ये हमारा क्लियर हो गया होगा कि 7 इयर्स तक छत्रसाल जी में आवेश की लीला हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। एक सुंदर सा जी ने मुझसे प्रश्न भी पूछा था कल के इस पे, वो हम बाद में उस प्रश्न पे भी सुंदर सा जी अभी आएंगे। हाँ जी, तो इस पे चलते हैं, ये देखिए
हाथों हाथ स्वामी जी के पास कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जो जिसका उत्तर ना आया हो कभी भी। तो एक बात हमें यहाँ से बहुत अच्छी मिली कि हम सबके दिल में शोभा बसती है, और परमहंस सतगुरु और स्पेशली देवचंद्र जी और महामती जी के और छत्रसाल जी के हृदय में आवेश की साक्षात लीला हो रही है। इनके एक्सेप्शंस क्या और भी कोई रहे हैं? कहते हैं जो मारिफत की, एक बात जरूर उसमें से बताई जा सकती है, जो मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर भी आवेश की लीला होती है। डायरेक्ट जैसी देवचंद्र जी के अंदर हुई, जैसी प्राणनाथ जी के अंदर हुई, जैसी छत्रसाल जी के अंदर हुई, वैसी ही लीला उस आत्म के अंदर हो सकती है जो मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अब आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि और किसके अंदर आवेश की लीला होती है। बाकी सब परमहंसों के अंदर जोश की लीला होना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। उनके अंदर जोश भेजा जाता है पूरा, तभी तो इतनी जागनी, जुत्थ पे जुत्थ मैं जगाऊं, बांधे जुत्थ, ऐसे जुत्थ जगाए जाते हैं। पीछे याद रखिएगा, सामने सतगुरु का तन जरूर दिखाई दे रहा है, पर पीछे से बल प्रदान करने वाले आज भी प्राणनाथ जी हैं, कल भी प्राणनाथ जी थे, और कल भी प्राणनाथ जी ही रहेंगे। और उनको भी बल देने वाले मूल स्वरूप हैं, आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के ही प्रतिबिंब है। तो मूल को कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो कहते हैं हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत। ये तो निश्चित है, संसार के इन तनों में राजी का हुक्म ही ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर, ऐसे लगता था ना पहले जैसे हुक्म ही बैठा हुआ, ब्रह्म सृष्टियां तो है ही नहीं। हुक्म होता क्या है? राजी के हृदय की इच्छा ही ब्रह्म सृष्टि बन के बैठी है, क्योंकि उनके हृदय की इच्छा से ही तो प्रतिबिंब स्वरूप बने हैं हमारी परात्म के। अब विचार करने योग्य तथ्य ये है, इन तनों में जो स्वरूप लीला कर रहा है, ये वाले तन में, इस तन में सुंदर साथ जी, हमारे तनों में, उसमें आत्मा, ये कभी हमने सोचा ही नहीं, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता। अगर स्वामी जी नहीं बताएंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। उसमें आत्मा और हुक्म का कितना कितना परसेंटेज, कितना कितना भाग है। भावार्थ में स्वामी जी बताते हैं, परात्म का नूरी तन तो इस संसार में आ नहीं सकता, किंतु श्री राज्य के हुक्म से उनका प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के रूप में इस संसार में आया हुआ है, जिसे हुक्म की सुरता, हुक्म क्या होता है? अब आदेश, राज्य के दिल की इच्छा सुरता रूप में आ गई है सुंदर सा जी। ये कितना सुंदर लगता है ना। हुक्म में ऐसे लगता है, इस शब्द में थोड़ी दूरी सी लगती थी, आदेश, हुक्म, सत्तात्मक नहीं। उनके दिल के इतनी करीब, दिल के बाग हैं हम, उनके दिल की इच्छा ने जो सुरता का रूप धारण कर लिया है ना, वो है हम। पर ब्रह्म के कहते हैं ब्रह्म आत्म, ब्रह्म आत्म, हम उनकी। यहाँ आत्म निकलती है ना, जीव साथ में निकल जाता है, बीतक में कहीं नहीं आता कि पहले आत्म निकल गई हो और जीव बैठा ही रहा हो यहाँ पे, कभी नहीं आता। आत्म निकलने का मतलब खत्म, तन खत्म। ब्रह्म का प्राण है हम, ब्रह्म हमने पढ़ा था, ये उनके प्राण है हम। तुम मेरे तन हो, तुम मेरे अंग हो, तुम मेरे तन हो। तो सोचिए, दिल की इच्छा ने धारण किया है हमें, जैसे अक्षर ब्रह्म जी ने अपने हृदय में धारण किया है ना। पर उनका संबंध देखिए, वो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनको छोड़ के चले जाते। अक्षर ब्रह्म जी को अपना आनंद लेना है, उनकी सुरताओं को आनंद लेना है अपना। वो रास में बैठती हैं, अपना खूब आनंद लेती हैं। अक्षर ब्रह्म यहाँ अपनी जॉब करने आए होते हैं, मोहम्मद साहब के रूप में काम करने आए होते हैं, सेवा करने आए होते हैं। वो आनंद ले रही होती हैं वो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में।
हमें छोड़ते नहीं पिया एक सेकंड, एक हमसे पहले आए श्री राज, उनके लिए कोई कार्य नहीं है, 24/7 हमारे लिए है वो, कहते हैं। और रूहों लाड लज्जत देने के अलावा हक को काम कछु नहीं, कोई काम नहीं है हक को। और तो दिल की इच्छा ने जो सुरता धारण की है ना, वो हूं मैं। सोचिए कितने विशेष, कितने खास हैं हम सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे व्यवहार करना हमें शोभा देता है यहाँ पे। प्रेम की ध्वजा, उनके दिल की ध्वजा है हम सुंदर साथ जी। कैसा व्यवहार हमारा यहाँ पे होना चाहिए कि पूरे संसार में प्रेम की सुगंधी फैलाएं हम। कोई बुरा भी कह जाए, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तुम, उनके लिए भी राज्य से ये मांगिए, पिया विवेक बुद्धि दीजिए, आपकी तरफ बढ़े मेरे धनी जी। ये इनका तन्ना यहाँ पे व्यर्थ ना हो जाए, पिया अपने चरणों में लगाए रखना, सारे सुंदर साथ को, सारे ब्रह्मांड को अपने चरणों में ले लो पिया जी। कहते हैं जिसे हुक्म की सुरता का स्वरूप कहते हैं, जिस प्रकार आदि नारायण की इच्छा मात्र एको अहम बहुश्याम से संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होने लगता है। सुंदर साथ जी, वैसे देखा जाए यहाँ तो सब कुछ प्रतिबिंब जैसा ही तो होता है, बस झूठ है यहाँ पे। वहां भी धनी भी तो यही करते हैं, एको अहम, मारिफत में एको अहम, और हकीकत में बहुश्याम। सारी हकीकत स्वरूपा, सारा परम धाम उनके हकीकत का स्वरूप। हम रूहें खूब खुशहालियां, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी जी, सारे हकीकत के रूप में है। एको अहम बहुत श्याम हो जाता है वो, पर फिर मारिफत में मिल जाते हैं, फिर लीला के लिए हकीकत में आते हैं। पर क्या जब मारिफत में जाते हैं पूरा परम धाम खत्म हो जाता है? केवल राज्य अकेले दिखाई दे रहे होते हैं, दिख रही होती है, पर लीला, लीला तब मारिफत की हो रही होती है। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। एक बार वाणी में गोते लगा लगा के इतना अभ्यास हो जाए कि एक दिन पाए कि हम तो तेरे हृदय में गोते लगा रहे थे, वहां निकले सुंदर साथ जी। इसमें गोते लगाते लगाते उनके हृदय में खड़े हो जाएं जाके, वहां पाए खुद को कि देखो, वाणी में डूबते झीलते मैं कहाँ पहुंच गई। पर इसके लिए इसकी तरहटी में जाना पड़ेगा, रोज बैठना पड़ेगा इनके पास, रोज बैठना पड़ेगा। कहते हैं उसी प्रकार अक्षरातीत की इच्छा यानी हुक्म से, हुक्म मात्र से आत्मा का ये स्वरूप अस्तित्व में आ जाता है। जैसे एको अहम बहुश्याम हो जाता है, वैसे ही आत्मा ने स्वरूप धारण कर लिया, जो जीव पर बैठकर इस खेल को धारण कर रहा है, देख रहा है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि दोनों, हुक्म, हुक्म ने दिल की इच्छा है ना, दिल की इच्छा और आत्मा का स्वरूप एक दूसरे में आवेश स्वरूप भी इसी को कहते हैं। दिल की इच्छा यानी आवेश स्वरूप, यानी आदेश स्वरूप, यानी हुक्म का स्वरूप, सारे पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ये एक दूसरे में वैसे ही ओत प्रोत हैं जैसे शक्ति और शक्तिमान, शोभा और सौंदर्य, शोभा में सौंदर्य छुपा होता है। इक मिक हो गए हैं, कहते बिल्कुल एक जैसे हैं हुक्म और आत्मा। कैसे? जैसे मूल स्वरूप और परात्म, वैसे यही सिखाया है यहाँ, यही बताया है सुंदर साथ जी। मूल स्वरूप का दिल और परात्म का दिल एक ही है। यहाँ आवेश स्वरूप और आत्मा, आवेश स्वरूप मूल स्वरूप का प्रतिबिंब है और जागृत है, आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है और परामोक्ष है। पर हमारा दिल भी आवेश स्वरूप के दिल से वैसे ही जुड़ सकता है जैसे वहां मूल स्वरूप से परात्म का दिल जुड़ा हुआ है। बस ये जीव बीच में आ रहा है सुंदर साथ जी, इसको साध लीजिए, बैठना शुरू कर दीजिए चितवन में, राज्य करेंगे अपने आप। जीव को डिसिप्लिन में लाइए पहले,
बैठना है और बैठना है। आप तो देख रहे हो ना, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। आप तो देख रहे हो ना मुझे, अब जब दिखाओगे मैं तभी देखूंगी पिया जी। बस एक विनती चलती रहे कि पिया मेरे जीव को इस लायक बनाओ। कैसे? ऐसे कुछ घोल के नहीं पिलाया जाता, इसको परिस्थितियां घोट के पिलाई जाती हैं सुंदर साथ जी। ऐसी परिस्थितियां दो पिया, लो परीक्षा और लेके चलो अपने हृदय के सागर में, लेके चलो मुझे परम धाम में। जिस प्रकार श्री राज जी की लीला विलास की इच्छा मात्र से उनके मारिफत स्वरूप दिल से बहुत सुंदर आ गया सुंदर साथ जी। वो हकीकत स्वरूपा सखियों के तन प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार इस खेल में भी एको अहम बहुत श्याम। वहीं से कॉपी किया है ये सारा ब्रह्मांड, बस झूठ है यहाँ पे, सही से कॉपी नहीं हुआ है ये, है ना। सत्य नहीं कॉपी हो सकता, काल माया है ना सुंदर साथ जी, झूठ हो सकता है यहाँ पे। ट्रू कॉपी बन नहीं सकती उसकी, इसलिए परम धाम की कोई कॉपी नहीं होती। ट्रू कॉपी है ही नहीं, योग माया तक नहीं है उसकी कॉपी, तो काल माया में कहां से बनेगी। पर आया सब कुछ वहीं से है, जितना हो पाए। ब्रज रास कर दी, प्रतिबिंब लीला कर दी, यहाँ पे जितनी हो पाए उतनी तो कर दी। रात्रि लंबी भी नहीं हो सकती, काल माया में कभी सुना है रात्रि लंबी हो जाए? रात्रि को भी खींच के 6 महीने की लंबी कर दिया गया। क्या क्या नहीं किया राज जी ने हमारे लिए, दुनिया को पता ही नहीं लगा 6 महीने की हो गई है। हमें कहाँ पता था, हमें कहाँ याद था, वाणी ना बताती तो कुछ भी नहीं पता था। ये महिमा है, ये गरिमा है। कहते हैं जैसे वहां मारिफत स्वरूप दिल से हकीकत स्वरूपा हम सखियों के तन प्रकट हुए, बिल्कुल वैसे ही इस खेल में भी उनके दिल की इच्छा यानी हुक्म से, आवेश से, परात्म से आत्मा का प्रकट हुआ है। उनके दिल में इच्छा आई, और परात्म की पहले भी तो प्रतिबिंब स्वरूपा अंदर ही रहती होगी, प्रकट कभी नहीं हुई थी। वहां कुछ नया तो बन नहीं सकता सुंदर साथ जी, पहले भी मूल स्वरूप के अंदर आवेश स्वरूप होंगे, प्रकट कभी नहीं हुए थे। वही प्रकट करने की इच्छा थी कदीम से उनके अंदर, अब प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर है ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं छोटी थी ना, मैं सोचती थी पता नहीं सुंदर साथ चर्चा में कैसे बैठा रहता है। थोड़ी देर कुछ कुछ सोते भी थे। मैं तो ऐसे बैठती थी कि जैसे आधा तो ऊपर से निकल रहा है, और जो थोड़ा पता है वो तो ले पता ही है, हम तो यहाँ से आए हैं, राजी श्यामा जी सखियां पता नहीं कैसे बैठे रहते हैं। पर अब समझ में आया इसमें इतना रस है। यहाँ के एंटरटेनमेंट तो क्या बिठा पाएंगे, उनकी तरफ तो देखने भर की इच्छा भी नहीं होती है। जो यहाँ मिलता है ना, इस वाणी में मिलता है ना जो सुंदर साथ जी, वो रस कहीं और नहीं है। तो सोचिए, चितवन का वो जो मंजर मिल गया, वो जो झलक मिल गई, तो यहाँ देखने की भी इच्छा नहीं होगी सुंदर साथ जी, तभी उठ उठ खाने दाए होता है। और वो स्थिति का अधिकार, वो खिलवत की क्षणिक रचना का अधिकार हम सब सुंदर साथ के पास है। पीछे मत रहिएगा सुंदर साथ जी, सब उसको प्राप्त कीजिए। प्राप्त करने के लिए राज जी ने सब कुछ दिया है हमें, सतगुरु दिए, वाणी दी, सुंदर साथ जी का संग दिया, और क्या चाहिए इस काल माया में। बैठिए सुंदर साथ जी, रिक्वेस्ट है सामूहिक चितवन में आके आप करते हैं, हमारा बल बढ़ाइए आकर सुंदर साथ जी, आपकी वाइब्रेशंस हमें भी मिले। कल स्वामी जी को बताया, चितवन शुरू की है, बहुत खुश हुए वो सुंदर साथ जी, बहुत खुश हुए कि मिल बैठकर सुंदर साथ चितवन कर रहा है। अब जो मैंने वायदा किया था ना
सुबह की चितवन में जो सुंदर साथ 7वें दिन बैठे थे, अब स्वामी जी को आज मैं वो स्क्रीनशॉट जरूर भेज दूंगी। रात के सुंदर साथ का भी एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, वो भी सतगुरु की तो नजर भी पड़ गई ना, उनकी नजर है यहाँ पे, 100% है। पर चितवन की सूचना जरूर उनको भेज देनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी वाक्य से हृदय को थोड़ा सा भी दुख लगाओ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। चोट तो लगे जो मेरे धनी की ओर लेके जाए, पर हृदय दुख ना जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।